यूपी के आजमगढ़ जिले में आज यानी 11 मार्च को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। नगर के हरिऔध कला केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्रों पर संसाधन किट एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को और बेहतर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को हेल्थ किट, रूमाल, सीसा, कंघी, नेल कटर आदि के उपयोग के बारे में प्रेरित करें। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को नेल कटर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनको बताएं कि हफ्ते में एक बार अवश्य नाखून काटना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को साफ सुथरा रखने के लिए केंद्रों पर बच्चों की डाइट के अनुरूप सीसा अवश्य रखें, जिससे आने वाले बच्चे अपने आप को उसमें देखें कि वे कितने सुंदर दिखते हैं और उनको साफ सुथरा रहने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्राइवेट अस्पतालों से हेल्थ किट उपलब्ध कराने हेतु सहयोग लें। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं ताकि वे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा के महत्व को बता सकें। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए सुविधाओं से आच्छादित करना होगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त जनपद होना चाहिए। नशे से किसी का भला नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो वे अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बादी की तरफ ले जाता है। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि नशा न करने प्रति लोगों को जागरूक किया जाए एवं अवैध नशे को बंद करने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले व्यक्तियों को नशे से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको नशा न करने के लिए शपथ दिलाएं। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि नशा मुक्ति के खिलाफ सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें, नशा मुक्ति अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जहां शराब बनता है उनको बंद कराएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के माध्यम से भी अपने परिजनों को नशा ना करने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। दहेज प्रथा से घर में लड़की को मारा पीटा जाता है, उसका शोषण किया जाता है। हम सभी को दहेज प्रथा के विरोध खड़ा होकर दहेज प्रथा को बंद करना होगा, तभी एक विकसित समाज, विकसित राष्ट्र एवं विकसित प्रदेश का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर बनाने एवं विकसित भारत बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, उनको पढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब हमारा समाज टीबी मुक्त होगा। राज्यपाल ने कहा कि बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिससे एक लड़की का भविष्य खराब होता है। इसको बंद करने की जरूरत है। यदि कहीं भी कोई व्यक्ति बाल विवाह कराता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें एवं पुलिस का दायित्व है कि किसी भी हालत में जनपद के अंदर बाल विवाह न होने दें। राज्यपाल ने मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि एक बड़े सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चियों को आमंत्रित करें एवं स्टेज पर दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह, हमें जीने दो, हमें पढ़ने दो आदि के संबंध में खुलकर बोलने का अवसर दें। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे किसी को भी अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी का निर्माण हो जाने से जिस व्यक्ति की जितनी जमीन होगी उसका उस व्यक्ति को सरकारी कागज मिल जाएगा और कोई व्यक्ति उसे जबरदस्ती नहीं ले सकता है। किसी दूसरे की जमीन कोई अन्य व्यक्ति नहीं बेच सकता। स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी का वितरण हो जाने से भूमि से संबंधित विवाद समाप्त हो जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिन ऋण अधिकतम रुपए 5 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि युवा उद्यमी विकास योजना अंतर्गत जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है उनका फीडबैक अवश्य लें कि वे उस पैसे का उपयोग कहीं गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बाद पता करें कि ऋण लेने के बाद उस उद्यमी की आमदनी में कितनी प्रगति हुई। उन्होंने कहा कि ऋण जिस कार्य के लिए लिया जाए उसी कार्य में उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जरूरतमंद व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत ही अच्छी योजना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना चलाया है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड एक वरदान साबित हुआ है। यदि बच्चे बड़े होकर कहीं दूर चले जाते हैं तो वे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज निःशुल्क कर सकते हैं।
राज्यपाल ने जनपद वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली को पूरे उल्लास एवं भाईचारे के साथ मनाएं, किसी को परेशान ना करें एवं किसी के साथ झगड़ा ना करें। त्योहार आनंद के लिए होता है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता है। त्योहार को ऐसे मनाएं जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इस अवसर पर राज्यपाल ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत अजमतगढ़ से बीना तिवारी, हरिया से रीना सिंह, मेहनगर से रानी सिंह, मिर्जापुर से राधिका यादव, आजमगढ़ सिटी से शर्मिला सिंह, पलहनी से वंदना, रानी की सरहाय से मुन्नी देवी, सटियाव से सुनीता देवी, तहबरपुर से उर्मिला यादव, टेकमा से अर्चना सिंह को प्रतीकात्मक रूप से आंगनवाड़ी केंद्र के लिए प्री स्कूल किट, 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के 6 रोगी नितिन राज के अभिभावक वंशराज, केयांश राजभर के अभिभावक वीरू राजभर, दिव्यांशी कुमार के अभिभावक हरीश चंद्र, हिमांशु कुमार के अभिभावक दीपक कुमार, शालू गौंड के अभिभावक गुड़िया को पोषण पोटली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अंतर्गत राम अवध यादव, राधिका ललिता सिंह, श्याम लाल एवं प्रहलाद सिंह को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अंतर्गत अविनाश सिंह को डिजिटल लाइब्रेरी हेतु 5 लाख रुपए, चंद्रेश यादव को ऑटो सर्विस सेंटर हेतु 5 लाख, देव मूरत प्रजापति को स्टील फैब्रिकेशन हेतु 50,000, श्रीमती पूजा तिवारी को सिलाई कढ़ाई सेंटर हेतु 5 लाख, संदीप प्रजापति को ब्लैक पॉटरी हेतु 2,77,778, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत वैभव चंदेल को मेडिकल एंड सर्जिकल किट हेतु 8 लाख, राकेश कुमार गुप्ता को टेक्सटाइल सेक्टर हेतु 9,50,000, राजमणि यादव को बिल्डिंग मटेरियल हेतु 10 लाख, विशाल बरनबाल को पैकेजिंग मटेरियल हेतु 10 लाख, श्रीमती पूनम को होलसेल दाल एवं चीनी हेतु 9,50,000 का ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री मनीष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक UBI आजमगढ़, जिनके द्वारा 20 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट दिया गया, उसको प्रशंसा पत्र दिया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले निश्चय मित्र, नीरज तिवारी, पवन कुमार एवं राम नगीना को प्रशंसा पत्र दिया गया। कार्यक्रम के आरंभ में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों द्वारा लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा एवं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है गीत पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। मंडलायुक्त श्री विवेक एवं DIG श्री सुनील कुमार सिंह ने माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। अंत में स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल ने माननीय राज्यपाल महोदय को आश्वस्त किया कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय महोदय के उद्बोधन से हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है एवं सभी लोग प्रेरित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज जनपद के 200 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल किट का वितरण किया गया है। उन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय का जनपद में आगमन पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम बालिका इंटर कॉलेज की प्रवक्ता शमा शेख द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त श्री विवेक, DIG श्री सुनील कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीना, पुलिस विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी श्री आजाद भगत सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री शैलेंद्र लाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री सुनील कुमार धनवंता, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग श्री SS रावत एवं अन्य संबंधित विभागों, अधिकारीगण एवं लाभार्थीगण उपस्थित रहे। हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो काम में भी निराश हो जाती है, या तो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं तो निकाल भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारे शरीर के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो करोगे क्या? देखिए, अब यूनिवर्सिटियों में 3 प्रकार का मैंने आयोजन करवाया था यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी 2.5 साल मैंने देखा है। जो प्रभुत्व नशा का है, इतना प्रभुत्व मुझे लगता है कोई भी राज्य में नहीं है मित्रों, इतना प्रभुत्व इधर है। तो नशा में से हम कब मुक्त होंगे मित्रों? और ये नशा सबका कारण है, बीमारियों का, और हमें खा जाता है, परिवार को खा जाता है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल देता है, क्योंकि पैसे ही नहीं है।
आप एक बार घर में परिवार में बैठकर हिसाब तो लगाइए कि रोज कितनी पोटली पीते हैं, इसके पीछे कितना खर्च होता है। यदि इतना खर्च न हो, वो ही खर्च से हमारी बेटा या तो बेटी हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी परिवार के बारे में कभी भी सोचा नहीं, पत्नी के बारे में नहीं सोचा, बच्चे के बारे में सोचा कि मैं दारू पीऊं और बैठा रहूं, सोता रहूं और पीटता रहूं। वो ही मैं देख रही हूं मित्रों। और ऐसी स्थिति में जो कई घटनाएं हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाती है, कभी कभी खून भी हो जाता है, और ऐसे लोग आज जेलों में बैठे हैं। दूसरा, राजभवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ अभी 3 दिन पहले। यूनिवर्सिटी के बेटा और बेटियों को इस समय दिया था कि आप तैयारी करिए, दहेज प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो, नशा मुक्त भारत हो और विकसित भारत हो। ये 4 पॉइंट्स लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, महाविद्यालय में स्पर्धा हुई। हजारों बच्चों ने विषय पर अपना अपना प्रदर्शित किया और अंत में लगभग 20 से 25 बच्चे राजभवन में मैंने बुलाया और राजभवन में वो स्पर्धा कंपटीशन हुई और वे लोगों को मैंने सम्मान किया। इतना प्रभावी ढंग से बेटियां बोली है। कई सामने लगभग 300 महिलाएं बैठी हुई थी सभागार में। इंटरनेशनल